हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ना। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई थी इस वीडियो के लिए। सो मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डेट शीट समझ नहीं आ रही है। डीएससी में 1 2 3 की आप कैसे डेट शीट देखेंगे, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वही समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड गाइज, अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, मेरे चैप्टर्स का पीडीएफ, हर एक चीज़ मिलने वाली है। सो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं डीएससी 1 2 3 क्या है, ठीक है? तभी आप जो है समझ पाएंगे चीज़ों को। देखो, डीएससी 1 होता है आपका माइनर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? माइनर, जो आपका नॉन मेजर होता है, राइट? पर वो कौन सा होता है? जो मेजर होता है ना, आपका मेन मेजर, उसकी जगह होता है, राइट? अब आप पहले डीएससी समझ लो, उसके बाद एग्जांपल भी दूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल लेंथी वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको समझा दूंगी और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो। सो यहाँ पे डीएससी 1 होता है माइनर सब्जेक्ट जो मेजर की जगह होता है। यानी कि अगर आपने लिया है हिस्ट्री, तो आपके पास अगर 2 हिस्ट्री हैं तो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो क्या होगा? मेजर हो जाएगा। अगर आपके पास 2 पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल आपका मेजर सब्जेक्ट है, राइट? तो इसी में ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक आपका पॉलिटिकल माइनर होगा और एक मेजर। तो जो माइनर वाला पॉलिटिकल होगा वो होता है डीएससी 1, ठीक है? यहाँ पे नीचे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल में मैंने क्या दिखाया है कि जो अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, ठीक है? आपका कॉम्बिनेशन क्या है? पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी कॉम्बिनेशन के हैं तो मैं इसी को एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ। अगर आप कॉम्बिनेशन रहता है पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री और आप अपना मेजर सब्जेक्ट रखते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? यानी कि आपको पोल साइंस अच्छे से समझ आती है और आप इसको एज अ मेजर सब्जेक्ट रख रहे हो, तो आपके पास जो पॉलिटिकल होंगी वो 2 होंगी, एक माइनर और एक मेजर, राइट? अब यहाँ पे माइनर आपकी कौन सी होती है? जो पहली होती है। डीएससी 1 आपका माइनर होगा। डीएससी 1 क्या होगा? माइनर होगा, ठीक है? जो कि पॉलिटिकल माइनर होगा क्योंकि पॉलिटिकल ही आपका मेजर है। उसके बाद नॉन मेजर पता है कौन सा होता है? सेकंड। डीएससी सेकंड उसे बोलते हैं जो आपने एडिशनल रखा होता है साथ में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया कि आप कॉम्बिनेशन रखते हैं पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, तो पॉलिटिकल आपका 1 माइनर हो गया, तो सेकंड आपका वो सब्जेक्ट होगा जो आप एडिशनल ले रहे हैं, साथ में हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है? आप 2 कोर्स सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका डीएससी 1 पॉलिटिकल साइंस माइनर हो गया और हिस्ट्री आपका क्या हो गया? सेकेंड हो गया, डीएससी सेकेंड हो गया। अब थर्ड होता है आपका मेजर सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस मेजर करते हैं तो आपका डीएससी 1 जो है माइनर वो भी पॉलिटिकल होगा और 3 भी पॉलिटिकल होगा। होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप अपना पॉलिटिकल डीएससी लेते हैं, पॉलिटिकल मेजर लेते हैं, तो आपका डीएससी 1 जो पॉलिटिकल माइनर है और डीएससी 2 होगा हिस्ट्री और डीएससी 3 होगा पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें पता है मेन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? अब सुनिए, जैसे कि मानो आप लेते हो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और हिस्ट्री, पर आप रखते हैं हिस्ट्री मेजर, तो पता है आपको क्या होगा? हिस्ट्री 1 होगी और 3 हिस्ट्री होगी। यानी कि आपके पास अगर आप हिस्ट्री मेजर रख रहे हैं तो आपके पास 2 हिस्ट्री हो जाएंगी। तो हिस्ट्री डीएससी 1 भी आपका हिस्ट्री होगा और डीएससी 3 भी हिस्ट्री होगा। डीएससी 1 में आपका हिस्ट्री माइनर होगा, डीएससी 3 में मेजर होगा, एंड बीच में आपका पॉलिटिकल साइंस। सेम एज वेल एज अगर आप इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं और इकोनॉमिक्स को मेजर रख रहे हैं तो डीएससी 1 और डीएससी 3 आपका मेजर सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स और बचा हुआ पॉलिटिकल साइंस आपका डीएससी 2 होगा। अब जल्दी ही इनकी जो है डेटशीट का वीडियो आने वाला है और इस वीडियो में अगर आपको हेल्प मिली, आपको समझ आया कि डीएससी 1 2 3 क्या है, कैसे आप कौन सा सब्जेक्ट इनमें रखते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अपनी डेटशीट को समझना। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। So guys, my top subscriber of this week is Kusum @Kajal Kaur @Shimpy. So guys, thank you for supporting me. If anyone wants to become my top subscriber of this week, so comment the emoji that visible on the screen. Thank you.